Good morning, students. Let us start 6th standard science, chapter number 5, separation of substances. In our previous lecture means we have completed chapter number 5, separation of substances. Now come to the page number 46. First of all, open your books and come to the page number 46. We will do the question answers. First question है, a soluble solid from a mixture of solid and liquid is obtained by. soluble है तो किससे मिलेगा आपको? देखिए फिल्ट्रेशन से मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी soluble है. कंडेंसेशन नॉट पॉसिबल. थर्ड आ जाएगा आपका इवोपरेशन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वी डिजोल्व अ सब्सटेंस इन वाटर. किसी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है? डेफिनेटली सॉल्यूशन. क्या आएगा? सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ए मार्क करिए ए पे. The heavy solid particles that settle down at the bottom of a solution are called sediment. Okay, mark C, sediment. Now come to the question number 5. We can separate salt solution and sand by using salt solution and sand को हम कैसे अलग करेंगे? Decantation, filtration, evaporation and condensation. We have already done this activity during our explanation. Okay, now 6th number, during filtration what do we obtain on filter paper? filter paper पे जो आता है बेटा residue. mark on the A, residue. 7th question है, after harvesting food grains are separated by. हार्वेस्टिंग माने फसल को काटने के बाद में फूड के जो ग्रेन्स हैं उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? बाय थ्रेशिंग. आ पे मार्क करिए. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स. अ मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ डैश साइजेस आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिविंग. आपने देखा होगा सिविंग का जो प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग साइज के होते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट साइजेस. पहला नंबर आ गया आपका डिफरेंट. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन. जब सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन. ओके. थर्ड है, एंड डैश कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. किसी लिक्विड में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड है तो क्या होगा? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. sedimentation and decantation. Okay, now fourth question is used to separate stones and pebbles from sand at construction site. कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जहाँ ज़मीन में मकान बनते रहते हैं वहाँ पर अब जो सैंड है और पेबल्स है, पेबल्स माने छोटे पत्थर, और स्टोन्स है, उनको कैसे सेपरेट करेंगे? SIEVE, सिव. फिफ्थ नंबर पे आइए, द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस गेट डिजोल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड इट्स. वो मात्रा जहाँ पर कि एक जो होता है लिक्विड में एक सॉलिड जो होता है वो आराम से घुल जाता है. विच अ सब्सटेंस गेट डिजोल्व इन अ लिक्विड. किसी लिक्विड में कोई पदार्थ घुल जाता है, कहाँ तक? उसको क्या कहते हैं? उसको घुलने को सॉल्युबिलिटी. ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग. ग्रेन और हस्क को हम कैसे करेंगे? ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग. यस, टेल मी. ग्रेन और हस्क है तो आप कैसे उसको सेपरेट करेंगे? बताइए फटाफट से. बाय विनोइंग.
भाई आपका हस्क तो हल्का होता है और ग्रेन जो होता है वो बाय विनोइंग। ओके, नाउ यू हैव कंप्लीटेड द fill in the blanks. See whether the following statements are true or false. Rewrite the false statement correctly. तो हमको ये बताना है कि जो ऊपर दिए गए हैं वो आपका false है या true है। A mixture is a substance which contain two or more substances in definite proportion. एक मिक्सचर जो होता है वो क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक निश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस इन डिफरेंट प्रपोर्शन, अलग अलग प्रपोर्शन में हो सकते हैं। तो ये आपका पहला हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड पाइए, अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड चना पाउडर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय स्विंग। हाँ सही बात है ना, अगर चलनी से हमने छाना तो चॉक पाउडर और चना पाउडर सारा मिक्स हो गया तो सारा ही निकल जाएगा, तो वी कैन नॉट सेपरेट इट। वी यूज अ टिश्यू पेपर टू सेपरेट फिल्ट्रेट फ्रॉम रेजिड्यू। टिश्यू पेपर नहीं इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द फिल्टर पेपर। ओके, फोर्थ नंबर है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स ओनली कंडेंसेशन। वो माने कि शुगर सॉल्यूशन है, उसमें से आपको शुगर को निकालना है, तो उसके लिए केवल कंडेंसेशन प्रोसेस से काम हो जाएगा क्या? नो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इवोपरेशन, आफ्टर दैट कंडेंसेशन। तो इसका आ जाएगा आपका रॉन्ग। फिफ्थ पे आइए, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन which cannot dissolve any more of a given saturated solute at a particular temperature. एक पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जिस पर और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं। तो आपका ये वाला भी लास्ट फिफ्थ वाला भी गलत है। ओके, अब डी पे आइए आप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। Name the method by which we can separate seeds and pulp from the fruit juice. कौन सा है भाई? फिल्ट्रेशन मेथड। कौन सा हो जाएगा आपका? With the help of filtration method, या फर्स्ट नंबर का लिखिए, फिल्ट्रेशन मेथड। ये कौन सा वाला चल रहा है बेटा आपका? ये आपका चल रहा है डी। वेरी शॉर्ट, डी वेरी शॉर्ट है, उसका है पहला फिल्ट्रेशन। सेकंड आपका क्वेश्चन है, what is meant by condensation? The process of changing water vapor into the process of changing water vapor into its liquid state on cooling is called, हो गया आपका। नंबर 3, give an example from our daily life where the process of sedimentation and decantation is used. आपको डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पर हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं। तो देखिए,
वॉशिंग दाल एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग देम, दाल और चावल को उनको हम खाना बनाते हैं ना उसके पहले पहले सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आपका कहाँ यूज होगा? तो वॉशिंग दाल एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग देम, washing dal and pulses before cooking them। दाल चावल को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर भिगोते हैं, फिर वो पूरा नीचे बैठ जाते हैं, फिर हम उसको अच्छा सा करते हैं और यूँ इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ तो आपकी नीचे रह जाती है, चावल वगैरह दाल वगैरह भिगो के कभी देखना आपके नीचे आपको कंकर मिलेंगे उसमें, ठीक है, और उसको डिकेंटेशन प्रोसेस से हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू वी सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव वन रीज़न। तो हम किसी कंपोनेंट के जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है तो उसमें इसको अलग अलग क्यों करते हैं? टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, to remove harmful substances। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका नेम द गैस विच इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपकी कौन सी गैस प्रेजेंट होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस प्रेजेंट होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट, एक क्वेश्चन कौन सा छूट गया भाई? नेम एनी टू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के दो मेथड कौन से हैं आपके? हैंड पिकिंग और स्विंग, चौथा वाला। तो दिस इज द 5 नंबर, दिस इज द 6 नंबर और बेटा जी 4th छूट गया आपका। तो यहाँ पर कर सकते हैं आंसर नंबर 4th। तो एक तो आप लिखेंगे हैंड पिकिंग, क्या आएगा आपका? हैंड पिकिंग। और उसमें दूसरा मेथड कितना पूछा इसने? सॉलिड सॉलिड को है स्विंग, SIEVING, दोनों सॉलिड ही हो गए ना, हैंड पिकिंग और स्विंग। दीज आर द 2 मेथड। तो 1 2 3 4 ये आपका यहाँ आ गया, 5th and 6th। देन वी हैव कंप्लीटेड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब आपका आ जाइए ई। वाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पेज नंबर 44 पे आइए बेटा, 44 पे आ गए। ये देखिए, ये यहाँ पर है आपका वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेज लाइक शुगर एंड सॉल्ट, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, हाउ कैन इट बी इंक्रीज्ड। 45 पेज नंबर पे आइए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो एक्टिविटी 9 है उसके ऊपर जाइए आप। 1 2 3 4 5 लाइन पे जाइए। द एक्सटेंट, डार्क कलर से देखिए, द एक्सटेंट टू विच substances get dissolved in a liquid is called its solubility. Solubility of a solid solute generally increases with the rise in temperature. हो गया, we completed 2 question. थर्ड क्वेश्चन है सोनीज मदर हेल्पिंग, सोनी इज हेल्पिंग हर मदर, सोनी अपनी मम्मी की मदद कर रही है, एंड एक्सीडेंटली शी मिक्सेस द अरहर दाल विथ ग्राम सीड्स एंड राइस फ्लोर। ओहो, वो अपनी मम्मी की मदद कर रही है सोनी, लेकिन बाय मिस्टेक उसने अरहर की दाल को चने के बीज कौन से हो गए, यानी वही चने वाली जो दाल होती है आपके चने
ठीक है, उसके साथ चनों के साथ मिक्स कर दिया और राइस फ्लोर, उसमें चावल का आटा भी डाल दिया। हर ब्रदर हेल्प हर इन सेपरेटिंग द थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। उसका ब्रदर क्या है, बड़ा अच्छा बच्चा है, हमेशा उसकी हेल्प कर रहा है उसको अलग करने के लिए। विच मेथड दे कुड हैव यूज टू सेपरेट थिंग्स, और उसके अंदर वो क्या करेंगे, इन चीज़ों को अलग करने के लिए वो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, देखो पहले तो चने हैं, चनों को वो क्या करेंगे, हैंड पिकिंग से इस्तेमाल करेंगे। तो दे विल सेपरेट अरहर दाल एंड ग्राम सीड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर लेंगे। और राइस फ्लोर, अब उसके बाद में क्या हुआ, आपके जो ग्राम सीड्स थे वो अलग हो गए, देन रिमेनिंग क्या रहा, अरहर दाल प्लस राइस फ्लोर। तो हम उसे अगर सीव के अंदर लेते हैं, यानी कि चलनी से सीविंग प्रोसेस के द्वारा वी कैन सेपरेट अरहर दाल एंड राइस फ्लोर विद द हेल्प ऑफ सीव, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सीविंग प्रोसेस, सीविंग के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। तो आटा अपने आप नीचे निकल रहेगा, आपका राइस फ्लोर जो है, और दाल ऊपर रह जाएगी। तो बाय हैंड पेकिंग एंड सीविंग, विद द हेल्प ऑफ हैंड पेकिंग एंड सीविंग, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मैं इरेज करती हूँ एक बार आपका। by hand picking method, अरहर दाल and gram seeds, अरहर दाल and gram seeds will be separated by hand picking method. After that और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरहर दाल एंड ग्राम सीड्स विल बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग मेथड। तो अरहर दाल एंड राइस फ्लोर will be separated by sieving process। ओके, ये है आपका थर्ड ए। अब थर्ड बी भी है एक क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम सोनीज ब्रदर, सोनी के ब्रदर से आपने क्या सीखा। वी लर्न टू बी हेल्पफुल एंड केयरिंग, वी लर्न टू बी हेल्पफुल एंड केयरिंग। ठीक है आपका, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। बेटा मैं आपको इसको पीडीएफ में भेजूंगी, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिल्ट्रेट और रेजिड्यू, द क्लियर लिक्विड दैट पासेज थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट्स इन द कप कैप्ड बिलो इन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ठीक है, वो क्लियर लिक्विड जो कि फिल्टर पेपर के द्वारा पास हो जाता है और नीचे रखे हुए जो कप होता है, बीकर होता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है। रेजिड्यू की अगर बात करते हैं तो द बिगर पार्टिकल्स ऑफ द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ के वो बड़े पार्टिकल दैट कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते हैं, एंड रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिड्यू। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आपके आते हैं
क्वेश्चन नंबर एफ, नहीं अब भी आपका डिफरेंशिएट हो गया ना। कैन अ लिक्विड डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? एक्सप्लेन। नो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बहुत सारा लिक्विड अनलिमिटेड थोड़ी आप कर सकते हैं। पेज नंबर 45 पे आइए। ये है शॉर्ट का 5th। Can a liquid dissolve any amount of a given substance at a particular temperature? No. पहले का आंसर आ जाएगा आपका नो। तो वी कैन नॉट डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility will increase. मैं इसका आंसर आपको लिखवा देती हूँ बेटा, हो गया। Know the solubility of it. Given substance in a liquid. In a liquid depends on the temperature. Depends on the temperature. As we increase the temperature, more amount of as we increase the temperature, more amount of substance can be dissolved in it. Okay. Know the solubility of a given substance in a liquid depends on the temperature. किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी solubility होगी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. As we increase the temperature, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, more amount of substance can be dissolved in it. ज़्यादा अमाउंट में हम उस पदार्थ को घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. Now come to the long question. How will you, first question देखिए लॉन्ग का, how will you separate the following mustard seeds and common salt? तो मस्टर्ड सीड और कॉमन सॉल्ट, इसके लिए आप आइए एक्टिविटी 7.
एक्टिविटी यहाँ पर सैंड और सॉल्ट है, तो सैंड के बजाय आप जहाँ पर भी सैंड लिखा हुआ है वो मस्टर्ड सीड लगाइए और एज इट इज़ इसको कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सेकंड है आपका चॉक पाउडर एंड वाटर, उसके लिए आप एक्टिविटी 4 पे आ जाइए, चॉक पाउडर एंड वाटर। ये देखिए यहाँ पर टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर था, तो मड के बजाय आप चॉक पाउडर लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप आइए सैंड एंड वाटर, तो सैंड एंड वाटर ग्रेन्स एंड स्टोन, तो सैंड एंड वाटर तो डिकेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा ना आपका। ये चॉक पाउडर वाटर, तो आप जो है ये वाला एक्टिविटी 4 है वो सेम ही है, तो आप मत करिएगा, बार बार में एक ही करिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका ग्रेन्स एंड स्टोन, ग्रेन्स एंड स्टोन कैन बी सेपरेटेड बाय द हैंड पिकिंग प्रोसेस, तो नो प्रॉब्लम आपका ये अब आपका आता है नंबर बी, हाउ इज फाइन सैंड सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल, जो फाइन सैंड है वो लार्जर पार्टिकल से हम कैसे उसको अलग करेंगे। हाउ इज फाइन सैंड एंड एक्सप्लेन, तो सैंड और जो सैंड पार्टिकल्स है और उसके अंदर बड़े पार्टिकल्स है, तो इसको हम किससे करेंगे, स्विंग प्रोसेस से करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ स्विंग प्रोसेस वी विल सेपरेट द सैंड एंड लार्जर पार्टिकल्स। पेज नंबर बेटा इसके लिए 40 पे आ जाइए, बी के लिए। ये देखिए आपका लॉन्गा फसा सिमिलर लार्जर सिव बीइंग यूज्ड एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। ये देखिए दिख रहा है आपको, तो ये जो इसका आंसर है उसको मैं और अच्छी तरह से लिख दूंगी, इसको इसमें से मत लिखिएगा और मैं आपको लिख के भेज देती हूँ, PDF में डाल दूंगी, है ना। सेकंड आपका हॉट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स, लॉन्ग का सेकंड देखिए, व्हाट हैपन्स इफ ए सैचुरेटेड सब्सटेंसेस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंसेस इज हीटेड और बी है कूल्ड। अगर हीटेड आ जाता है तो पेज उसको अगर अपन गर्म करते हैं तो क्या होगा, देखिए पेज नंबर 45 पे आइए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इंक्रीज with increase in temperature and decreases when temperature is decrease। ये आपका आंसर है, चाहे तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं और चाहे तो सिंगल में भी बना सकते हैं। अच्छा जी हॉट क्वेश्चन है उसका पहला देखिए, सपोज योर मदर वांट्स टू रिमूव पीसेज ऑफ व्हीट फ्रॉम ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। आपको क्या करना है, बहुत बड़े अमाउंट में आपके पास में फ्लोर है, आटा है, और उसके अंदर से आपको क्या करना है, उसकी मम्मी को क्या निकालना है, आपकी को उसमें गेहूँ निकालने हैं। फाइंड आउट हाउ शी कैन डू इट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मदर कैन सेपरेट दैम विद द हेल्प ऑफ सिव। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हमारी मम्मियाँ तो रोज ही ये काम करती है किचन में, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सिव यानी कि चलनी की सहायता से वो निकाल सकती है। आटा पिस के आता है मार्केट से, उसके अंदर बहुत सारे कई बार साबुत गेहूँ निकल जाते हैं, तो वी विल सेपरेट इट। दूसरा है, कैन अ फार्मर यूज ए पेडेस्टल फैन टू डू विनोइंग कमेंट। एक फार्मर जो है वो पेडेस्टल फैन जो है इस्तेमाल कर सकता है उसको अलग करने के लिए, तो यस है ना। अ फार्मर कैन यूज ए पेडेस्टल फैन टू डू विनोइंग, पेडेस्टल फैन इंक्रीज द
रेट ऑफ विनोइंग, वो क्या करता है, विनोइंग की रेट को बढ़ा देता है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई विल सेंड यू PDF, तो आप PDF के अंदर से हेल्प से कर लीजिएगा, और अगर फिर कुछ ना आए समझ में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।